दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आज अगर जमीन पर डायनासोर जिंदा होते तो दुनिया कैसी लगती? क्या हम उनके साथ जीते या फिर शायद इंसान कभी पैदा ही ना होता? ये सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि बड़े बड़े साइंसदानों का भी है। लेकिन असल तजस्सुस की बात यह है कि आखिर वो लम्हा कैसा आया जब जमीन पर 16 करोड़ साल से राज करने वाले ये द्विहिकल जानदार अचानक खत्म हो गए। क्या आसमान से गिरा एक कातिल पत्थर उनका दुश्मन बना, या जमीन के अंदर दहकते आतिशफिशां उन्हें निगल गए, या ये सब कुछ एक ही वक्त में हुआ जैसे कुदरत ने उन्हें खत्म करने की कसम खाई हो? दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ सादा बातें नहीं करेंगे बल्कि कदम ब कदम उस दिन के हालात में चलेंगे, सवालात उठाएंगे, शवाहिद देखेंगे और आखिर में ये फैसला करने की कोशिश करेंगे कि डायनासोर्स का कातिल कौन था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डायनासोर जमीन पर तकरीबन 230 मिलियन साल पहले नमूदार हुए। ये कोई आम जानवर नहीं थे, उनकी नस्लें हजारों साल तक बदलती रहीं। कुछ छोटे परिंदों जैसे थे, कुछ बकरी के साइज के जैसे, तो कुछ इतने बड़े कि उनका कद एक 4 मंजिला इमारत के बराबर लगता था। दोस्तों डायनासोर्स के 2 बड़े ग्रोह थे। एक का नाम सावरेस्किया यानी जिन्हें गोश्तखोर और बड़े जानदार कहा जाता है, और दूसरे का नाम ओरेंथेस्किया यानी ज्यादातर पौधे खाने वाले। दोस्तों इनकी दुनिया रंग बिरंगी थी। एक तरफ वेलोसिरैप्टर थे जो शिकार के लिए गिरोह की सूरत में निकलते, दूसरी तरफ बड़े ब्राकियोसाउरस जैसे पुरअमन द्विहिकल दरख्त खाने वाले। दोस्तों फोसिल्स यानी पत्थरों में महफूज हड्डियां ये दिखाते हैं कि तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले अचानक ये सब गायब हो गए, जैसे कोई बड़ी आफत आई हो, जैसे किसी ने एक झटके में जमीन से उन्हें मिटा दिया हो। 1980 में लुइस अल्वारेज और वाल्टर अल्वारेज नामी 2 साइंसदानों ने एक तहलका खेज दरियाफ्त की। उन्हें जमीन की तह में एक ऐसी धात मिली जो आमतौर पर जमीन पर पाई ही नहीं जाती थी। उस धात का नाम था एरिडैम। एरिडैम अमूमन खलास से गिरने वाले पत्थरों में पाया जाता है। इस सिलसिले में जमीन पर इस परत की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि कोई द्विहिकल शहाब साकिब जमीन से टकराया था। फिर 1990 की दहाई में साइंसदानों ने मेक्सिको के इलाके युकाटन में एक 150 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा दरियाफ्त किया। ये चकशलूप क्रेटर था, वो मुकाम जहां जमीन से टकराने वाला शहाब साकिब गिरा था। जब ये शहाब साकिब जमीन से टकराया तो उसकी ताकत 10 अरब एटमी बमों के बराबर थी। दोस्तों लम्हों में समुद्रों में सुनामी उठ गई, दरख्त जलने लगे और अरबों टन गर्दो गुबार फिजा में फैल गई। ये गर्द सूरज की रोशनी को रोकने लगी, जमीन पर अंधेरा छा गया, पौधे मरने लगे क्योंकि वो सूरज की रोशनी के बगैर पौधों की ग़िज़ा बनाने का अमल अंजाम नहीं दे सकते थे, और जब पौधे खत्म हुए तो जानवर भी भूख से मरने लगे। ये वो लम्हा था जिसने डायनासोर्स की सांसों को रोक डाला। लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ शहाब साकिब ने सब कुछ खत्म किया? कुछ साइंसदानों का कहना है कि उस वक्त जमीन के अंदर भी क़यामत बरपा थी। हिंदुस्तान के इलाके दक्कन में एक आतिशफिशानी खिता है जिसे डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। यहाँ हजारों साल तक लावा उबलता रहा। लावे के साथ निकलने वाली गैसों ने जमीन का माहौल जहरीला कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ने जमीन को गर्म किया और सल्फर डाइऑक्साइड ने जमीन को ठंडा किया। यानी एक तरफ आग जैसे गर्मी और दूसरी तरफ बर्फ जैसी सर्दी। ऐसे माहौल में बड़े जानवर जिंदा कैसे रह सकते थे? ये भी डायनासोर्स के खात्मे की एक बड़ी वजह बने। दोस्तों अब आते हैं सबसे दिलचस्प नजरिए पर, दबाव और झटके का नजरिया। इसके मुताबिक पहले जमीन पर आतिशफिशानी दबाव बढ़ रहा था जिसने माहौल खुराकी निजामों को कमजोर कर दिया, और फिर अचानक एक जबरदस्त झटका लगा, यानी शहाब साकिब टकरा गया। ये ऐसा था जैसे एक कमजोर मरीज हो और फिर उसे अचानक दिल का दौरा पड़ जाए, यानी दोनों अवामिल ने मिलकर डायनासोर्स को खत्म कर दिया। दोस्तों कुछ साइंसदान कहते हैं कि डायनासोर्स पहले से ही कमजोर हो रहे थे। कुछ इलाकों में फोसिल्स कम मिले जिससे लगा कि उनकी आबादी घट रही है, लेकिन दूसरे माहिरीन कहते हैं कि ये महज नमूना लेने में गलती है। असल में डायनासोर्स अब भी ताकतवर थे, और अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज भी जमीन पर उनकी हुकूमत होती। दोस्तों ये सवाल आज भी खुला है, क्या वो वाकई खत्म होने वाले थे या कुदरत ने उन्हें अचानक मिटा दिया? दोस्तों सब कुछ खत्म नहीं हुआ,
کچھ جانور بچے، خاص طور پر پرندے اور دودھ پلانے والے جانور۔ پرندے چھوٹے تھے، کم خوراک پر گزارا کر سکتے تھے اور درختوں یا بلوں میں چھپ جاتے تھے۔ دودھ پلانے والے جانور بھی چھوٹے سائز کے تھے اور رات کے وقت سرگرم رہتے تھے، اس لیے وہ بچ گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرندے ڈائناسورز کی زندہ اولاد ہیں۔ دوستو، زمین سے جو پتھر ٹکرایا تھا وہ دراصل نظام شمسی کے بیرونی حصے سے آیا تھا، یعنی کسی دوسرے ستارے کے قریب سے چھوٹا اور بھٹک کر ہماری زمین کی طرف آ نکلا۔ ناسا آج اسی لیے خلا پر مسلسل نظر رکھتا ہے، وہ بڑے بڑے پتھروں کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ انسانوں کو مستقبل کے خطرات سے بچایا جا سکے۔ یہ صرف ڈائناسورز کا سبق نہیں، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ڈائناسورز کے قاتل کون تھے؟ آسمانی پتھر یا زمین کے دہکتے آتش فشاں، یا پھر دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا؟ دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ ڈائناسورز کے خاتمے میں دونوں عوامل کا ہاتھ تھا۔ قدرت نے زمین کا صفحہ صاف کر کے ایک نئی کہانی لکھ دی اور اس کہانی میں ایک نیا کردار آیا جسے انسان کہا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی زمین کو محفوظ نہ رکھیں، اگر ہم فضا کو تباہ کرتے رہیں، تو شاید ایک دن انسان بھی صرف فوسلز میں باقی رہ جائیں گے۔ آپ کے خیال میں ڈائناسورز کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا، آسمانی پتھر یا آتش فشاں نے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو مزید ایسی پوشیدہ حقیقتیں دکھاتے رہیں۔